किस तरह सऊदी अरब और अमेरिका और तमाम देशों ने मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया था कि वो हमारे विंग कमांडर वर्तमान जो थे उनको छोड़ दें, और ऐसा हुआ भी था और इसके बाद चीज़ें जो है वो सामान्य होती गई थी, भारत ने अपना बदला ले लिया था। इस बार तो उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान अब पीछे हट जाएगा, लेकिन कल रात अ, पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की गई, जिसे हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इस बात ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो डी-एस्केलेशन के मूड में है नहीं, वो भारत को पोक कर रहा है। तो फिर भारत जो है वो रुकने वाला नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 9 आतंकी जो कैंप्स थे, टेरर कैंप्स, वो ध्वस्त हो गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की, जिसको भारत ने जवाबी कार्रवाई में 12 ड्रोन्स को भेजा पाकिस्तान के ऊपर, और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान का लाहौर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हो गया है। कई सारे बड़े अपडेट्स हैं। यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन के क्या इस पूरे मामले पर कहना है, डी-एस्केलेशन की बात हो रही है, इस सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट राहुल गोयल, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, राहुल एंड रोम। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत। जय हिंद अंबर जैदी जी आपका, और बहुत-बहुत आपका शुक्रिया बुलाने के लिए अपने कार्यक्रम में। और इस वक़्त मैं रोम में हूँ, इटली की राजधानी में, और यहाँ भी काफ़ी चर्चाएँ हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है, हम्म। उसके बारे हम्म। में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपने कुछ सवाल जो है वो दागें। जी बिल्कुल। राहुल, ये जिस तरह से भारत ने हमला जवाब में किया है, पाकिस्तान ने जो आतंकी अटैक किया था पहलगाम के अंदर, इस सब के बाद लगातार जिस तरह से पाकिस्तान भी पोक कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, और जिससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान अभी भी मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है एस्केलेशन की ओर। समझ में आ रहा है कि एस्केलेशन तो इनएविटेबल है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे अपडेट को? देखिए, मैं आपको बताऊँ तो जब कल जब भारत ने परसों रात को जब कार्रवाई की थी, और बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की थी, ट्राई सर्विस ने मिलकर जो है इसे पूरी रणनीति बनाई थी, तो तब मुझे ये लग रहा था कि शायद मामला बहुत एस्केलेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम 2019 को देखें, 2016 को देखें, तो जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी कार्रवाई की गई, उसके बाद भारत ने मुंह-तोड़ जवाब दिया, और डी-एस्केलेट करने की कोशिश जो है वो दोनों तरफ से की गई, क्योंकि जिसने जो करना था वो कर दिया, भारत ने अपना बदला ले लिया। तो मुझे शुरुआती कुछ घंटों में ये पूरा इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से ज़्यादा कोई एस्केलेशन नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक तो आर्थिक हालत जो है वो खराब है, दूसरा उस पर दुनिया भर के मुल्कों का जो दबाव है, जैसा कि 2019 में भी हमने पुलवामा के समय देखा था, किस तरह सऊदी अरब और अमेरिका और तमाम देशों ने मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया था कि वो हमारे विंग कमांडर वर्तमान जो थे उनको छोड़ दें, और ऐसा हुआ भी था और इसके बाद चीज़ें जो है वो सामान्य होती गई थी, भारत ने अपना बदला ले लिया था। इस बार भी भारत ने अपना बदला पाकिस्तान के 9 अलग-अलग ठिकानों पर हमला करके और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करके ले लिया। तो उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान अब पीछे हट जाएगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल रात पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की गई, जिसे हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। पाकिस्तान के ड्रोन कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पाए, पाकिस्तान की मिसाइलें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन इस बात ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो डी एस्केलेशन के मूड में है नहीं, और भारत ये बार बार कह चुका है कि भारत जो है वो रेजिस्टेंस के लिए राजी है, वो रुकने के लिए राजी है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं करता। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बात दोहराई गई और भारतीय सेनाओं की तरफ से भी दोहराई गई, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से जैसा आपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा कि वो भारत को पोक कर रहा है, तो फिर भारत जो है वो रुकने वाला नहीं है, और उसी का हमने देखा कि किस तरह से आज सुबह जो है लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट और तमाम इलाकों में जो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको तबाह किया गया। लाहौर में तो पूरी तरह से बताया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, जो हमारे इज़राइल मेड ड्रोन्स जो हैं उनकी मदद से। और पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। आपसे कुछ देर पहले मैं वहाँ का जो बड़ा एक चैनल है जियो,
उसको सुन रहा था। उसमें हामिद मीर जो है उनके सबसे बड़े पत्रकार, उनको मैं सुन रहा था, और वो कल तक बड़ी शेखी जो है वो बगाड़ रहे थे और बहुत कुछ कह रहे थे अपने कार्यक्रम में कि भारतीय मुझे अब कॉल कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और अब जो है भारतीय मीडिया की टोन चेंज हो गई है। ये जब वो ये दावा कर रहे थे बार बार कि उन्होंने हमारे कुछ राफेल जो है वो गिरा दिए हैं, जबकि उसका सबूत खैर अभी तक पाकिस्तान कुछ भी नहीं दे पाया है, लेकिन तब वो बड़ा खुश थे और बड़ा मोराल अपने अपनी टीम का और अपने लोगों का हाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज जब मैं उनको सुन रहा था तो उनकी आवाज बदली हुई थी, उनकी गिग्गी बंधी हुई थी, और उनके ही जो चैनल पर लोग बैठे थे वो कह रहे थे कि अरे साहब ठीक है, नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा ये बात तो अलग है, लेकिन ड्रोन कई 100 किलोमीटर उड़ के लाहौर इस्लामाबाद तक पहुंच गए, ये पहुंचे कैसे? आप तो कह रहे थे कि हमारी वायुसेना जो है वो एकदम तैनात है, हमारे शाहीन जो है वो उड़ान भर रहे हैं और भारत की तरफ से, भारत की जानिब से कुछ नहीं हो सकता, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई वहां के लोग चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बना के कह रहे हैं कि भैया ये ड्रोन आए कैसे यहाँ तक, ये देखिए ना धमाके की आवाज हो गई। और वहां की लोकल अथॉरिटी क्या कह रही है जी, ये आसमानी बिजली गिरी है। तो आसमानी बिजली तो गिरी है पाकिस्तान के इरादों पर, पाकिस्तान के अरमानों पर, लेकिन ड्रोन भी भारत के जो है वो कामेकाजी अटैक की तरह से जो है वो गिरे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान बहुत पसोपेश में है कि वो आगे क्या करे। अगर वो एस्केलेट करता है तो फिर पाकिस्तान तबाही की ओर 2 कदम और बढ़ा देगा, और उस पर जैसा कि आप कह रही थी कि हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया की भी टोन जो है, मैं हामिद मीर साहब से कहना चाहूंगा कि अब आप लोग भी बड़े बदले बदले जो है सुर, बड़े बदले बदले आप लोग के नजर आ रहे हैं। तो कुछ तो है जिसे अब आपकी सरकार छिपा रही है। बिल्कुल राहुल, ड्रोन स्ट्राइक के बाद जो जनता है, जैसे कि आपने बताया कि राफेल को लेकर जैसे कि आईएसआई ने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब जब ड्रोन स्ट्राइक, क्योंकि उन्होंने भारत की तरफ ड्रोन स्ट्राइक की, जवाब में भारत ने भी ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें भारत के 12 ड्रोन वहां पर गए और 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें भावलपुर, लाहौर और कई सारे ऐसे, इनफैक्ट रावलपिंडी का स्टेडियम भी ध्वस्त हो गया, जिसके चलते पीएसएल के मैचेस भी कराची शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर उसको होल्ड करने की बात की जा रही है। अब इस सब में सवाल ये है कि जनता कह रही है कि भाई आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जनता के अंदर भी इनकी खूब फजीयत हो रही है। जो इन्होंने जनता के अंदर जनता को कंटेन करने के लिए इन्होंने झूठ का एक जाल बुना था, अब वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ऐसे में अब वहां पर ये है कि चर्चा ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर के ऑपरेशन अल्लाह अकबर लॉन्च किया जाएगा, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान कुछ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है भारत का? तो हम जानते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो किसी भी तरह की इस कार्रवाई के लिए तैयार है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए अंबर, जब भी जंग होती है तो नुकसान एक तरफा नहीं होता, नुकसान दोनों तरफ का होता है। किसी का जी। ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। भारत क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से कई 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 गुना ज्यादा है। भारत का जो टोटल बजट है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी उससे कम है। भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए में, भारतीय रुपए में बात कर रहा हूँ, 30 लाख करोड़ रुपए है, हमारा बजट 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब भी जंग होती है, चाहे वो दो छोटे मुल्कों के बीच हो, चाहे एक बड़े एक छोटे मुल्क के बीच हो, और पाकिस्तान की जो सेना है वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नुकसान जो उठाना पड़ेगा वो अंततः पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत जो है वो कतई इस बात को अभी अलाउ नहीं करती है कि पाकिस्तान एक बड़े युद्ध में उलझे। और अगर ये बड़ा युद्ध पाकिस्तान की तरफ से, चाहे आप कहें कि वो ऑपरेशन अल्लाह अकबर चलाने वाले हैं, चाहे भाग जाओ टब्बर चलाने वाले हैं, चाहे अजगर चलाने वाले हैं, चाहे जो भी चलाने वाले हैं, वो खैर वो उनके ऊपर है कि वो अपने ऑपरेशन का नाम क्या रखते हैं। लेकिन भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो अंबर आपको याद होगा कि शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शहबाज शरीफ बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, औरत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, और हर औरत का ख्वाब होता है ये एक चुटकी सिंदूर। तो कुछ ग्राम होता होगा, शायद 1 या 2 ग्राम होता होगा, जो हिंदू महिलाएं अपने माथे पर लगाती है, शादीशुदा महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए। लेकिन उस सिंदूर की सौगंध खाकर भारतीय सेनाओं ने रक्षा करी है देश की। और आप जानती है उस इतने से सिंदूर को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तान को कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, जो वो ये प्लानिंग कर रहे होंगे, तो कोई होगा शायद उनके आसपास भी समझदार आदमी जो ये कह रहा होगा सर बजट तो चेक कर लो। तो बजट के मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ मोटा मोटा। तो कल मैं यहाँ जी। पर
जब रोम की सड़कों पर घूम रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था इस पूरे मुद्दे पर, तो इसी दौरान मैंने कुछ रिसर्च की, तो मुझे एक मोटा-मोटा अंदाज़ा मिला कि अगर हम 2025 में जो दोनों देशों के करेंसीज़ की वैल्यू है, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, हुँ, तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान जो है वो युद्ध लड़ना ही चाहता है और जंग हो ही जाती है, और मान लीजिए कि ये 2 हफ़्ते चलती है कम से कम, ठीक जी। है? तो यानी कि 14 से 15 दिन जंग चलती है। तो आंकड़ा ये कहता है कि हर दिन दोनों देशों को करीब-करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, हर दिन। समझ रही हैं आप कि हर दिन 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, यानी कि हर घंटे करीब-करीब 500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च जाएँगे, और आप उसको फिर हर मिनट और हर सेकंड में तब्दील कर लीजिए। अब बात ये है कि भई भारत तो अफ़ोर्ड कर सकता है, क्योंकि भारत का जो फ़ॉरेन रिज़र्व है वो करीब 600 प्लस बिलियन यूएसडी के आस-पास है, अमेरिकी डॉलर्स में है। और पाकिस्तान की जो टोटल अर्थव्यवस्था है वो साढ़े 300 बिलियन डॉलर के आस-पास है। यानी कि भारत के फॉरेक्स रिज़र्व से भी आधी है। अब मान लीजिए भारत इसमें से अगर 10-12 हज़ार करोड़ रुपए पर डे खर्च करने पड़ते हैं और 15 दिन तक खर्च करने पड़ते हैं, और मान लीजिए कोई 2-3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है, तो भारत की सेहत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो कि आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना, 100-200 रुपए निकाल दिए तो। तो भारत की क्योंकि अर्थव्यवस्था उस लेवल पर है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, शेयर मार्केट में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, थोड़ा बहुत बाज़ार जो है वो उसके सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन करगिल के भी टाइम हमने देखा था कि जब करगिल घटा था तो शेयर मार्केट थोड़ा नीचे गया, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से बाउंस बैक किया और फिर हमारी अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आ गई। तो हो सकता है कि हमें भी कुछ सेटबैक लगे, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल तो पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पे कोई सेटबैक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जी। ऊपर ज़रूर एक जी, सेटबैक आया बड़ा। पाकिस्तान जब परसों भारत ने जब देर रात स्ट्राइक की, तो अगले दिन जब पाकिस्तान के शेयर बाज़ार खुले, स्टॉक एक्सचेंज खुला, तो वो 6% नीचे गिर गया। भारत भारत का भी शेयर बाज़ार थोड़ा-सा डिप किया था, लेकिन उसके बाद उसने बाउंस बैक कर लिया और समझ लिया। लेकिन पाकिस्तान का शेयर मार्केट जो है वो 6% नीचे गिरा और फिर वो उससे उभर नहीं पाया, तो लाखों करोड़ रुपए की चपत तो वहाँ लग गई। 10-12 हज़ार करोड़ रुपए पर डे का जो मैं आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ, 15 दिन भी युद्ध चल गया, महीने चल गया, तो फिर तो सोचिए पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा आर्थिक तौर पे। लेकिन अगर 15 दिन भी ये युद्ध चल गया तो पाकिस्तान को चोट पहुँचेगी। आप अगर सारा अनुमान लगा लें, मान लीजिए शेयर मार्केट का भी, और जो उसका आईएमएफ का पैकेज रुक जाएगा उसे भी आप काउंट कर लीजिए। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत ने रोक दिया उसे भी काउंट कर लीजिए, और जो पाकिस्तानी सेना इस पर खर्चा करेगी उसे भी आप काउंट कर लें, तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये मैं पाकिस्तानी रुपयों में नहीं, भारतीय रुपयों में बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान के रुपयों में आप देखेंगे तो वहां पे करीब इनको 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान ये नुकसान झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कई हमने इतिहास में देखा है, कई बार कई देशों के जो हुक्मरान रहे, जहां तानाशाही जैसे हालात रहे, वहां पे उन लोगों ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उनकी आवाम के खिलाफ भी गए। थोड़े समय के लिए दुनिया को उससे नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार उनके देश या उनकी सरकारें या उनकी सत्ताएं जो है वो साफ हो गई। और यूरोप में मैं बैठा हूँ, जर्मनी का उदाहरण हम सब जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किस तरह से हिटलर ने भी सोचा था कि भाई वो हर मुल्क को आक्रमण कर देगा और कब्जे में ले लेगा, लेकिन बाद में खुद को उसे गोली मारनी पड़ी और अपनी जान देनी पड़ी। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अंत जो है वो ज़्यादातर इस तरह की तानाशाही सोच वाले लोगों का होता है, और देर सवेर अगर पाकिस्तान ने खुद को नहीं बदला तो मुझे लगता है कि आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट जो भारत कर रहा है वो भी है, और जो ग्रे लिस्ट में डालने की जो कोशिश है एसटीएफ की वो भी भारत की तरफ से जारी है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से चोक्ड हो गया। अब उसके पास है क्या कि जी हमारे पास 100 ग्राम वाले बम हैं, न्यूक्लियर बम, है ना? 500 ग्राम वाले हमने बनाए हुए हैं, 250 ग्राम वाले हमने बनाए हुए हैं। तो कोई साहब मेरे से ट्विटर पे उलझे हुए थे, वो कह रहे थे भाई साहब हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्स है ना? भारतीय सेना ने कुछ किया तो हम उनकी एक ब्रिगेड उड़ा देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा भाई क्या साहब एक हुआ बात बताओ। न्यूक्स का, कहाँ गए वो, फुस हो गए न्यूक्स। नहीं नहीं, है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उन भाई साहब को एक बात कही, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, भारत का जो डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि आप 50 ग्राम का न्यूक्लियर बम फोड़ो, आप 200 ग्राम का फोड़ो, या आप कई हजार मेगाटन टीएनटी वाला बम फोड़ दो जैसे हिरोशिमा नागासाकी या होता है। भारत सबको ट्रीट करेगा ही न्यूक्लियर अटैक के तौर पर, और अगर आपने 100 ग्राम भी फोड़ा, जिसे कहते हैं पुस्सी बम, तो भारत जो है मैड ऑन कर देगा, यानी कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की जो भारत की डॉक्ट्राइन की प्लानिंग है। तो फिर जी, समंदर से, आसमान से, जमीन से हमले होंगे, और पाकिस्तान धुआं-धुआं हो जाएगा। और वो जो डायलॉग था हमारी फ़िल्म में गैंग्स ऑफ वासेपुर में, हज़रात, 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 सब धुआं-धुआं हो गया,
तो फिर कुछ उसी तरह से पाकिस्तान के हालात होंगे। इसलिए ये 100 ग्राम 50 ग्राम वाली धमकियां पाकिस्तान ना ही दे तो अच्छा है, और पाकिस्तान के भी लोग जो है, जो चला रहे हैं सेनाएं, वो समझते हैं कि ये 100 ग्राम 50 ग्राम वाली गलती करके पाकिस्तान को किलो की कीमत इसमें जो है वो चुकानी पड़ेगी। तो पर लेकिन अभी पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेट करने के मूड में है, मुझे लगता है कि हालात जो है वो आई मीन दिस होल सिचुएशन मे गो साउथ, सो वील हैव टू वेट एंड वॉच। एब्सोल्युटली, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, और जो भी वर्ल्ड पावर सुपर पावर्स हैं, वो इस पूरे मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों के ही रेस्ट्रेंट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं और डीएस्केलेशन की बात हो रही है। लेकिन भारत ने एकदम दो टूक क्लियर कर दिया है कि इसमें किसी का भी इंटरवेंशन नहीं चलेगा। जो पाकिस्तान ने किया है उसका जवाब दिया जाएगा। इनफैक्ट ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये बात क्लियर हुई कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है, इट इज स्टिल ऑन, ऐसा राजनाथ सिंह जी की तरफ से कहा गया। तो ये भी है कि भारत की और भी तैयारी है। पाकिस्तान कुछ भी करता है तो बड़ा कुछ और हो सकता है। पाकिस्तान भी एस्केलेशन के मूड में, तो ज्यादा कुछ धमाका हम और देख सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में, राहुल। देखिए, जहाँ तक बात पश्चिम के देशों की है, तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कल ओवल ऑफिस से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरे करीब है, भारत भी मेरे करीब है, और अब इन दोनों को रुक जाना चाहिए। तो खैर, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस पे जो बैठे बाकी के लोग हैं, उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, या उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स, या फिर जो पेंटागन में लोग बैठे हैं, वो जानते हैं भारत की अहमियत क्या है और भारत को साथ लेकर चलना किस तरह से ज़रूरी है। तो ख़ैर, एक नेता के तौर पर ट्रंप चाहे जो भी कहे, लेकिन असलियत ये है कि भारत बहुत बड़ा बाज़ार भी है, और भारत उनसे बहुत सारे हथियार खरीदता है, और तमाम तरह के रिश्ते जो है वो पिछले कुछ सालों में बेहतर हुए। तो भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर भी। अगर दूसरे मुल्कों की बात करें, तो रूस अपना समर्थन जता ही चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत की इस कार्रवाई का समर्थन कर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी कह चुके हैं कि वो भारत के साथ है और भारत को पूरा अधिकार है। और ईयू भी ये बात कह चुका है कि भाई डीएस्केलेट करें या नाउ चिल गाइस वाला ईयू ने एक अपना तरीका अपनाया। लेकिन साथ ही बड़ी बात यह है कि आज ही जब ईयू की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से बयान आया, तो उसमें यह भी कहा गया कि किसी भी देश को यह अधिकार है कि वो अपने नागरिकों की आतंकवाद से सुरक्षा करे। तो एक तरफ ठीक है, ये सलाह कोई भी, भारत ने भी यूक्रेन और रूस के मौके पर यही सलाह दी थी कि भाई ये युद्ध का युग नहीं है, इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो ठीक है, युद्ध किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो हर आदमी जानता है कि जवाब कैसे देना है। तो ईयू या कुछ देश ये जरूर कह रहे हैं कि कि हम लोग शांति बरते दोनों देश, लेकिन बहुत सारे जो समझदार देश हैं, जिनके भारत के साथ अच्छे रणनीतिक संबंध हैं या स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, वो ये जानते हैं कि भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाया है, और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है ताकि दोबारा जिस तरह से पहलगांव में 22 अप्रैल को हुआ, उस तरह की कोई कोशिश फिर से पाकिस्तान ना कर पाए। पाकिस्तान लेकिन अब भी कुछ उसको लगता है कि भाई वो भारत के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन अगर आप उनके प्रधानमंत्री की तकरीर सुनेंगे, वो जो वहाँ की संसद में उन्होंने कल देर रात दी, या जो उन्होंने अपने देश के नाम संबोधन दिया, तो बड़ी घबराई हुई भर्राई हुई आवाज है। लेकिन हालांकि देखिए, मैं न्यूज चैनलों पर जिस तरह की बहस होती है और एक दूसरे पर बॉडी लैंग्वेज पर टीका टिप्पणी की जाती है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, और मैं जानता हूं कि आप भी वॉर मॉन्गरिंग वाली शख्सियत नहीं हैं। लेकिन वाकई अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तकरीरें सुनेंगे, और उनके जो विपक्ष के सांसद है वो कह रहे हैं कि भाई आप राफेल मारे उसका सबूत तो दीजिए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की टोन जो है वो ये बताती है कि पाकिस्तान ने शायद इसका अंदाजा नहीं लगाया था। उन्हें पता तो था कि भारत कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन इस तरह से कार्रवाई होगी, तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद भी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। कुछ लोग इसे सिंदूर 2.0 कह रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूशन है ये 7 मई की आधी रात को की गई कार्रवाई का। तो अभी मई का महीना पूरा बाकी है, और देखना होगा कि भाई भारत तो रुकने वाला नहीं है अगर पाकिस्तान नहीं माना। और अब बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है। अगर पाकिस्तान जैसे पिछली बार 2019 में हुआ पीछे हट जाता है, तो मुझे लगता है कि मामला फिलहाल यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन भारत बिल्कुल भी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में इस बार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो पूरी तरफ से भारतीय सरकार की तरफ से क्लियर हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान की एक भी जुर्रत गुस्ताखी को बख्शा नहीं जाएगा, और उसका अंजाम 1000 गुना पाकिस्तान को बख्शना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक दुविधा ये है कि उनको अपनी जनता को भी जवाब देना है। ऐसे में वो क्या उल्लू बनाने का कार्य करेंगे, ये अब बड़ा सवाल रह जाता है। राहुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you so much.